हाल में 5वें दिन भी एनकाउंटर जारी। अब तक 3 आतंकी ढेर, 2 के छिपे होने की खबर। कल एनकाउंटर साइट पर पहुंचे थे डीजीपी नलिन प्रभात। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के 6 साल पूरे। आज 250 आतंक पीड़ित परिवारों को मिलेगी बड़ी सौगात। श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा देंगे परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र। दिल्ली में सुबह 9:30 बजे एनडीए संसदीय दल की बैठक। जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य के दर्जे को लेकर फैसले की अटकलें। रविवार को राष्ट्रपति से मिले थे प्रधानमंत्री मोदी और शाह। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक्स पर लिखा, अभी कुछ नहीं होने वाला। धारा 370 से जम्मू कश्मीर को मुक्ति के 6 साल पर देश भर में एकता दिवस मनाएगी बीजेपी। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया ब्लैक डे मनाने का ऐलान। पीडीपी मनाएगी विश्वासघात दिवस। गुलमर्ग के नेडोज होटल को प्रशासन ने किया सील। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश के बाद प्रशासन ने होटल को कब्जे में लिया। 370 हटाने के विरोध में आज काला दिवस मनाएगी कांग्रेस। जम्मू कश्मीर कांग्रेस अध्यक्ष तारिक हमीद कर्रा का ऐलान। 9 से 21 अगस्त तक भूख हड़ताल का भी ऐलान। धारा 370 हटाने के 6 साल पर फारूक अब्दुल्ला का बयान। कहा, हम कोई जश्न नहीं मनाएंगे। धारा 370 हटाने से जम्मू कश्मीर में क्या बदला? महंगाई और बेरोजगारी आसमान पर है। केंद्र और बीजेपी पर फारूक अब्दुल्ला का हमला। कहा, 6 साल में केंद्र ने जम्मू कश्मीर के लिए क्या किया? जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा क्यों नहीं देते? बीजेपी ने फारूक अब्दुल्ला पर पाखंड और दोहरे मापदंड का लगाया आरोप। कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस विफल और बहानेबाज है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को वायसरॉय कहने पर फारूक की आलोचना की। नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निधन पर दुख जताया। पूर्व मुख्यमंत्री को गरीबों के सच्चे नेता बताया। अमेरिका की ओर से भारत पर 25% टैरिफ पर फारूक अब्दुल्ला का बयान। कहा, भारत का कोई दोस्त नहीं बचा, पड़ोसी भी साथ नहीं है। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी जम्मू का 9वां दीक्षांत समारोह में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला रहे मौजूद। दीक्षांत समारोह उपराज्यपाल ने कहा, यह विश्वविद्यालय देश का तीसरा प्रमुख कृषि केंद्र बन चुका है, जहां बेटियों ने सबसे अधिक मेरिट प्रमाण पत्र हासिल किए। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने SKUAST में जम्मू के 9वें दीक्षांत समारोह में बेटियों की बढ़ती सफलता पर खुशी जताई। कहा, कृषि क्षेत्र में चुनौतियों के बावजूद नए इनोवेशंस से विकास हो रहा है। पनून कश्मीर अध्यक्ष अजय चंगू ने पाकिस्तान की आतंकवादी देश घोषित करने की मांग की। उन्होंने कश्मीर में पंडितों के लिए अलग केंद्र शासित प्रदेश की मांग दोहराई। विधायक गारूराम भगत ने ओल्ड दीवानगढ़ का किया दौरा। विधायक ने लोगों की समस्याएं सुनी, समाधान का भरोसा दिया। पीडीएफ अध्यक्ष हकीम यासीन ने पर्यटन पर उमर अब्दुल्ला की यात्रा पर सवाल उठाए। कहा, पहले कश्मीर के हालात सुधरें, जब तक 2019 से पहले की स्थिति बहाल नहीं होती हर दिन काला दिवस होगा। कारगिल के बियामाथांग में डॉक्टर जाफर अखोन ने नया नेत्र अनुभाग किया उद्घाटित। रविवार को भी ओपीडी सेवा रहेगी उपलब्ध। जम्मू कश्मीर के विकलांग संघ का विरोध प्रदर्शन कर संघ ने पेंशन वृद्धि, रैंप निर्माण और बस यात्रा में रियायत की मांग की। बडगाम के डीसी कार्यालय के बाहर मिड डे मील वर्कर्स और सफाई कर्मचारियों ने वेतन वृद्धि की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। 1000 रुपए मासिक वेतन पर काम कर रहे और महंगाई के बीच उचित वेतन की अपील की। श्रीनगर में सैल्यूट तिरंगा के बैनर तले डल झील के पास विशाल तिरंगा यात्रा। छात्रों और लोगों ने देशभक्ति के नारे लगाकर गाया राष्ट्रगान। शोपियां के पंजूरा गांव में खराब जल निकासी से सड़क की हालत खस्ता। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से समस्या सुधारने और टैक्स के पैसे के सही इस्तेमाल की मांग की। कुलगाम एनकाउंटर के बीच बॉर्डर इलाकों में बढ़ाई गई चौकसी। कई लॉन्च पैड से आतंकियों की घुसपैठ करने की कोशिश में पाकिस्तान। सरहद से सटे कई इलाकों में तैनात है भारी संख्या में जवान। सुप्रीम कोर्ट और जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के आदेश के बाद गुलमर्ग स्थित 137 साल पुराने होटल नोडोज को आज सरकार द्वारा किया गया जब्त। गुलमर्ग विकास प्राधिकरण होटल नोडोज की जमीन का अधिग्रहण करेगा। सरकार ने संपत्ति वापस लेने की प्रक्रिया शुरू की। गुलमर्ग में देश का एकमात्र आइस स्केटिंग रिंग सर्दियों में 3 महीने सक्रिय। कोच ने रिंग को साल भर चालू रखने का प्रस्ताव सरकार को दिया। पर्यटन और आय में बढ़ोतरी की संभावना। रामबन डीसी मोहम्मद आलिया खान ने पलाश बाल देखभाल संस्थान का औचक निरीक्षण कर बच्चों से बातचीत की। मरीजों से बातचीत कर रात्रिकालीन स्टाफिंग और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता पर जोर दिया। धारा 370 हटने के 6 साल बाद दिल्ली में रह रहे कश्मीरी पंडितों ने कहा, फैसला ऐतिहासिक, लेकिन जमीनी बदलाव नदारद, पुनर्वास और रोजगार के वादे अभी अधूरे। बीएसएफ ने कठुआ सीमा के पास संदिग्ध व्यक्ति को किया गिरफ्तार। फोन से पाकिस्तानी कॉल मिली। एसओजी की ओर से पूछताछ जारी। जम्मू कश्मीर पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात ने सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। आतंकवाद रोधी रणनीतियां मजबूत करने और सोशल मीडिया पर निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए।
जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उधमपुर में एसएसपी आमोद अशोक नागपुरे की बेटी के निधन पर शोक व्यक्त किया, साथ ही उनके आवास पर पहुंचकर संवेदना जताई। श्रीनगर एयरपोर्ट विवाद में सेना अधिकारी ने स्पाइस जेट कर्मचारी को पीटा, मामले पर एफआईआर दर्ज। सेना ने मामले की जांच और सहयोग का आश्वासन दिया। अखनूर में भारतीय सेना ने वेपन डिस्प्ले कार्यक्रम आयोजित किया। स्थानीय स्कूलों के बच्चों के आधुनिक हथियारों को नजदीक से देखा और सेना के पराक्रम की सराहना की। गांदरबल के वूरपश मंगल मोहल्ले में करीब 20 लोग बीमार, पानी से बीमारी फैलने की आशंका। स्वास्थ्य विभाग की टीमें जांच में जुटी। नेशनल कॉन्फ्रेंस सदर फारूक अब्दुल्ला ने शिबू सोरेन के निधन पर दुख जताया। बोले वो मेरे अच्छे दोस्त थे, उनके निधन पर गहरा दुख। आतंकवाद को लेकर फारूक अब्दुल्ला ने दिया विवादित बयान। बोले जो ये समझते हैं कि कभी मिलिटेंसी खत्म होगी, मैं दावा करता हूं मिलिटेंसी कभी खत्म नहीं होगी जब तक हमारे पड़ोसियों और उनके हालात बेहतर नहीं होते। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू के तालाब बटोलू इलाके में कोल्ड स्टोरेज प्लांट का किया उद्घाटन। मौके पर कृषि मंत्री जावेद अहमद डार भी मौजूद रहे। जम्मू कश्मीर के डीजीपी नलिन प्रभात ने कुलगाम का दौरा किया। डीजीपी ने स्थिति का जायजा लिया। पुंछ में स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू ने शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग में रिक्त पदों को लेकर दिया बयान। बोली 2018 के बाद इन विभागों में नहीं हुई भर्ती को लेकर प्रक्रिया जारी। राजौरी में सड़क हादसा, एक गाड़ी सड़क हादसे का शिकार हुई, एक व्यक्ति मौके पर मौत। बारामूला के खानपुरा स्थित सेना शिविर के पास झेलम नदी से मिला शिवलिंग। नदी से मजदूर द्वारा रेत निकालने के दौरान मिला शिवलिंग। पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने इस 10वीं शताब्दी का शिवलिंग बताया। अनंतनाग जिले के करकूट नाग में झरने के जीर्णोद्धार के दौरान मिले 11 शिवलिंग। झरने के एक हिस्से की सफाई के दौरान मिले शिवलिंग। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू के सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का दौरा किया। दिवंगत एसडीएम रामनगर राजेंद्र सिंह राणा की घायल पत्नी और बेटी का हालचाल जाना। पश्चिमी पाकिस्तानी शरणार्थियों ने जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने पर जताई खुशी। उन्होंने कहा कि अब उन्हें यहां पाकिस्तानी नहीं कहा जाता। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनावों में मतदान का अधिकार भी मिला। श्रीनगर पुलिस ने खनियार में मारपीट के मामले में आरोपियों को किया गिरफ्तार। हिंसक मारपीट की घटना के सिलसिले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अनंतनाग में मार्तंड मंदिर में पूजा के बाद छड़ी मुबारक अपने अंतिम गंतव्य के लिए रवाना। विशेष पूजा के दौरान कश्मीर में शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई। पुंछ जिले में शिक्षा और स्वास्थ्य मंत्री सकीना इत्तू ने मंडी में डिग्री कॉलेज की नींव रखी। दशकों पुरानी मांग पूरी होने से विद्यार्थियों और ग्रामीणों में खुशी। उमर अब्दुल्ला और कृषि मंत्री जावेद अहमद डार ने एसएसपी उधमपुर को सांत्वना दी। उनकी बेटी की असामयिक निधन पर उनको संवेदना व्यक्त की। बाबा बूढ़ा अमरनाथ यात्रा का 7वां जत्था राजौरी पहुंचा। 450 तीर्थयात्री कड़ी सुरक्षा में राजौरी पहुंचे। देश के अलग अलग इलाकों से आए तीर्थयात्री। सांबा के विजयपुर पार्क में बदहाली पर लोगों में गुस्सा। विभाग पर लगाए भ्रष्टाचार के आरोप। जांच और कार्रवाई की मांग उठी। बडगाम में पेंशनर्स को लेकर एक कार्यक्रम का हुआ आयोजन। बड़ी संख्या में पेंशनर शामिल हुए। इन मौकों पर पेंशनर्स ने अपनी समस्याओं को उठाया। बांडीपुरा में बीजेपी कार्यकर्ताओं की हुई बैठक। शहरी स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों पर चर्चा हुई। पुलवामा में मिड डे मील वर्करों ने किया विरोध प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर डीसी कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। दिल्ली में रह रहे कश्मीरी पंडितों ने धारा 370 खत्म होने का किया समर्थन। बोले सरकार ने कई कदम उठाए लेकिन अब तक जमीन पर फैसले लागू होना बाकी। जेकेपीसीसी अध्यक्ष तारिक हामिद कर्रा ने विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों से मुलाकात की। 5 अगस्त को धारा 370 के हटाए जाने के विरोध और राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर काला दिवस मनाने की तैयारी। राजौरी जिले के मुरादपुर में तवी नदी में नहाते समय 28 वर्षीय युवक डूबा। युवक का शव मिलने का प्रयास जारी। मुख्यमंत्री उमर ने फल मंडी नरवाल जम्मू में फसलोत्तर प्रबंधन अवसंरचना परिसर का किया उद्घाटन। कृषि मंत्री सहित अन्य नेता मौजूद रहे। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जम्मू के जीएमसी अस्पताल का दौरा किया। रियासी के दिवंगत एसडीएम की बेटी और पत्नी का हालचाल जाना। कठुआ जिले के बनी में सड़क हादसा। गहरी खाई में गिरी कार, एक की मौत, एक जख्मी। कठुआ में नगरी इलाके में एक व्यक्ति अस्पताल में फूलों से सजी गाड़ी लेकर पहुंचा। बेटी के जन्म की खुशी लेकर पहुंचा फूलों से सजी गाड़ी लेकर। भारत सरकार के लोक निर्माण विभाग के प्रधान सचिव अनिल कुमार सिंह ने करनाह का किया दौरा। सीमावर्ती इलाकों के बुनियादी ढांचे और सामुदायिक सशक्तिकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कुपवाड़ा में शिक्षा विभाग में कार्यरत रसोइयों ने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। सरकार से उनकी मांगों को लेकर पूरा करने की बात कही। लेह में गांधी शिल्प बाजार हुआ शुरू। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के कारीगर शिल्प बाजार में लेंगे हिस्सा।
कठुआ से जम्मू आ रही बस में लगी भीषण आग, बाल बाल बचे यात्री। पीडीपी नेता इल्तिजा मुफ्ती ने कश्मीर में फिर कुछ बड़ा होने की कही बात। बोली, ठीक 6 साल पहले 4 अगस्त 2019 को कश्मीर पर अनिश्चितता के भयावह बादल छाए हुए थे। एक हफ्ते से दबी हुई फुसफुसाहटें बता रही हैं कि फिर से कुछ बड़ा होने वाला है। लद्दाख के सांसद हाजी हनीफा जान ने स्टेटहुड को लेकर दिया बयान। बोले, जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड मिलना चाहिए, हमारी भी पूर्ण राज्य की मांग। आरएसपुरा में महादेव व कांवड़ मंडली बड़ोड़ी में पुरमंडल कांवड़ यात्रा संपन्न, बड़ी संख्या में श्रद्धालु यात्रा में हुए शामिल। उधमपुर में रक्षाबंधन त्योहार की तैयारियां तेज, छात्र जवानों को लिए बना रही राखियां। अरनिया पुलिस गट्टू डोर को लेकर सख्त, पुलिस द्वारा दुकानों में लगातार की जा रही चेकिंग, गट्टू डोर पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की बात कही। गुरेज के चोरवान गांव में आज भी सदियों पुरानी पनचक्की की परंपरा जारी, अब्दुल वहाब के प्रयासों की बदौलत परंपरा जारी। दिल्ली में